हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला था, यानी कि टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला था 27 से लगा करके 30 जून के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो परीक्षा वो स्थगित कर दिया गया। इस देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी जो बीपीएससी टीआरई 1.0, साथ ही साथ 2.0 के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट नोटिस जारी किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो जांच पड़ताल चल रहा है, दोबारा जारी होगा रिजल्ट को लेकर के जो है तैयारियां वो आप लोग करते रहिएगा। टीआरई 4.0 परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जब देखेंगे तो सारी जानकारी आपको एक एक करके प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहले जो नोटिस जारी किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं और अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई, ये एक जमुई से लेटर जारी किया गया है। और देखिए यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है 7 जो है, यानी कि 7 जून 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे विषय में क्या लिखा गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में, ठीक है। यहाँ देखिए, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी के पोर्टल पर कुल 146 विद्यालय अध्यापकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के क्रम में विभिन्न त्रुटि पाई गई। अतः विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ जो है दिनांक 10/6/2024 को विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्यालय अध्यापकों को जो जो कागजात आपके द्वारा बीपीएससी फॉर्म भरने के समय कागजात अपलोड किया गया है से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित जो है होना सुनिश्चित करेंगे, ताकि त्रुटि का निराकरण किया जा सके। और अनुसंलग्न सूची, ठीक है। देखिए, ये लेटर जमुई से जारी किया गया है और ये लेटर जारी किया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के। देखिए, इसके पहले बहुत सारे कई लेटर जारी किए गए सीटेट को लेकर, सीटेट नंबर को लेकर के, ठीक है। यानी कि सीटेट में 90 नंबर न होने के कारण जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है 146 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कई सारी त्रुटियां पाई गई हैं। एक बार यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 के लिए ये जो 146 जो कैंडिडेट की बात की गई है, ठीक है, ये 146 कैंडिडेट की पूरी लिस्ट है। और यहाँ देखिए, नाम भी दिया गया है आरुषि पटेल, ठीक है, और स्कूल का नेम दिया गया है, ब्लॉक दिया गया है, और सर्टिफिकेट दिया गया है, और सब्जेक्ट रिमार्क्स हैं। मैट्रिक्स की जगह इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड है, ठीक है, मैट्रिक्स की जगह इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड है। तो देखिए, हमने बहुत कई सारे वीडियो में आपको बताया है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती का हो चाहे 2.0 भर्ती के, सभी के लिए वीडियो हमने अपलोड कर दिया। सबसे पहले ही हम वीडियो बना देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कि जो है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। फिर आपकी जब नियुक्ति हो जाती है तो उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, अगर शुरू से आप जुड़े होंगे तो। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए यहाँ देखिए दीपू कुमार हैं, और ये स्कूल का, इनका विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है। और बीपीएससी का ये रोल नंबर, इनका मैट्रिक सर्टिफिकेट 1 to 5 जनरल में इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे रिमार्क नॉट क्वालिफाई, ये क्वालिफाई नहीं है, फिर भी इनका जो है चयन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट है। प्रवीण कुमार सिंह है, इनका भी जो है यहाँ देखिए 1 to 5 में एक चयन हुआ है, और यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा है, सॉरी, यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड लिखा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट है, उसके बाद 1 to 5 में, और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। देखिए, सरिता कुमारी हैं, और ये इनका विद्यालय का नाम है, और ये यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, मैट्रिक्स 1 to 5 में चयन हुआ है, और नॉट फाउंड दिया गया है। यानी कि जो भी त्रुटियां दी गई हैं, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सारे वही लिस्ट हैं जितने भी कैंडिडेट 146 की लिस्ट है। और इसमें क्या क्या त्रुटियाँ हुई हैं वो भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो है बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर अपलोडेड, ठीक है। तो जिनका भी ब्लर, देखिए, डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर अपलोडेड, यानी कि डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, या तो ब्लर होगा, ठीक है, या तो कई चीज़ें दिख नहीं रही होंगी, जो भी चीज़ें हैं। और ये इस प्रकार के जो मामले हैं कई सारे हैं। देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जो भी कमी है उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, अगर यहाँ से
जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अगर सही रूप से नहीं पाए जाते हैं, यानी कि 10 तारीख को टाइम दिया गया है, 10 जून 2000 जो है वो 24, ठीक है, यानी कि 2024 तक ये टाइम दिया गया आपको कि आप इसको जो है विद्यालय में इसको जो है फिर से जो है जांच पड़ताल करा लीजिए। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आप बचे रहेंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी एक अररिया से एक लेटर जारी किया गया है, अररिया का लेटर हमने आपको दिखाया था, और अररिया से जो लेटर जारी किया गया लगभग 12 कैंडिडेट थे जो सीटेट नंबर को लेकर के बाहर किए गए थे। यहाँ देखिए सर्टिफिकेट ब्लर है, देखिए लिख दी यहाँ पे लिखा भी है कि क्या क्या चीज़ें कमियाँ हैं उस चीज़ को। तो ये ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका 146 का जो किसी कारण जो है उनका TR 1 और TR 2.0 में सिलेक्शन हुआ है, और वो उनके सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ब्लर हैं, चाहे जो भी हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे TR 1 और TR 2.0 को देखिए, अगर इसी प्रकार से फर्जी कैंडिडेट निकलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सीटें खाली होंगी। और जो यहाँ पे बात करें अगर जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो अगर इसके जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिवाइज जो रिजल्ट है वो भी पूरी तरह से आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। उसके बाद एक अपडेट यहाँ पर ये भी आया था, देख रहे हैं कि 6 से 8वीं तक के आवेदकों की OMR सीट की दोबारा जांच होगी। तो जांच पड़ताल चल रही है, ठीक है, यानी कि जो जांच पड़ताल चल रही है ये तो OMR सीट की जांच पड़ताल चल रही है। अब इसमें देखना ये है कि जो भी OMR सीट जब जांच हो रही है तो उसमें जो कैंडिडेट बाहर होंगे वो पूरी तरह से बाहर होंगे, यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ी मिल गई तो आप यहाँ से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जब OMR सीट की जाँच होगी, ठीक है, तो आप यहाँ से नहीं बच पाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी, अगर कमियाँ आप में मिल गई OMR सीट में तो आप बाहर होंगे। और ये सारी सीटें जो खाली हो रही हैं इस पे या तो रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा या तो TR 4.0 की भर्ती में इसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात क्या है, देखिए TR अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नियुक्तियाँ रद्द हो जाएंगी, क्योंकि आप फर्जी तरीके से अगर चयन आपका हो गया है मान लीजिए किसी कारणवश, तो आप बाहर हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे बाहर होने का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, और बार बार यही चीज़ हम आपको बताते रहते हैं हर एक वीडियो में, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हों। TR 3.0 के लिए भी आपको जो है पहले से बताते रहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तभी परीक्षा दीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट की भी बात है, यानी कि जो आपके अवसर मिले हैं 3 अवसर जो BPSC के द्वारा दिया गया है आपको, वो आपके ख़राब नहीं होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप ही जो है उसमें परीक्षा में सम्मिलित होइए। और अगर यहाँ पे देखें हम BPSC TR 3.0 का री एग्ज़ाम है, तो इसके री एग्ज़ाम को लेकर के अभी भी देखिए जुलाई के पहले सप्ताह में बताई जा रही है परीक्षा की तारीखें, लेकिन अभी वो पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए आपके पेपर जो है अभी पूरी तरह से जो है परीक्षा सेंटर को लेकर के भी क्लियर नहीं है कि वहाँ पर सुविधाएं क्या है। ये सारी चीज़ों का जो है ब्यौरा अभी लिया जा रहा है, हर एक परीक्षा केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं चाहिए परीक्षार्थी को कोई दिक्कत न होने पाए, तो वो भी सारी तैयारियां वो चल रही हैं। और अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा परीक्षा को लेकर के। TR 4.0 परीक्षा तिथि में होगा बदलाव तो होना निश्चित हो गया है, क्योंकि देखिए अगर आपकी TR 3.0 की परीक्षा इसी प्रकार से जो है डिले होते चला गया, तो जब TR 3 नहीं हो पाएगा तो TR 4.0 की भर्ती कैसे हो पाएगी फिर। या तो ऐसा हो सकता है कि TR 3.0 का परीक्षा जल्द से जल्द लिया जाए और जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रिया कराई जाए, जिससे आप लोगों ने देखा TR 1 और TR 2.0 में कितनी बड़ी जो है धांधली देखने को मिली। और इसी प्रकार से अगर जल्दबाजी में परीक्षाएं ली जाएंगी तो इसी प्रकार से यही हाल होगा फिर, जैसे आपकी दोनों भर्तियों में हुई है। तो इस वजह से जो है टाइम अगर लिया जा रहा है तभी ठीक है, और जो TR 4.0 का डेट आगे जो है बढ़ सकता है, ऐसा भी है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई परीक्षा लेकर जल्दबाजी में किया जाए तो ठीक नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा कि जल्दबाजी में किया गया और पेपर लीक हुआ और तमाम तरह के कई कैंडिडेट, हज़ारों कैंडिडेट पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं जो भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए, और इसके बारे में देखिए कोई भी अपडेट आती है तो अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। ये तो देखिए TR 1 और TR 2.0 को लेकर के कुछ मामले हैं, आप लोगों ने देखा। बाकी कई सारे नोटिस जारी किए गए इसको लेकर के कि फर्जी कैंडिडेट बाहर हुए, जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी जारी किया जाएगा, ठीक है। और BPSC के जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया था कि आप जो है 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आपको जवाब देना पड़ेगा रिजल्ट के संबंध में, लेकिन अभी BPSC आयोग ने कोई भी जवाब उसके संबंध में नहीं दिया है, ठीक है।